गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर। पिछले 2 क्लास में हमने एरिया और पेरीमीटर के बारे में समझा था, क्या होता है एरिया, क्या होता है पेरीमीटर। आज उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे इसमें कुछ लेवल 2 का क्वेश्चन है। लेवल 2 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट 8.50 पर मीटर इज RS 850। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक क्या है, एक क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड। इसका क्या है टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कितना देख रखा है? 850। टोटल कॉस्ट इक्वल टू RS 850। और रेट देख रखा, क्या रेट इसका है? 8.50 पर मीटर। रेट देख रखा है, रेट इक्वल टू RS 8.50 पर मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेंथ देख रखा है 32 मीटर। पूछ तुमसे क्या रहा है? ब्रेथ। ये पूछ रहा है वाट। ब्रेथ इक्वल टू वाट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हमको क्या निकालना है? ब्रेथ। दिया क्या है? लेंथ निकालना, ब्रेथ है। तो अगर पेरीमीटर हम निकाल लें, पेरीमीटर निकाल लें तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर को 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट देख रखा है 850। क्या है ये? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब घेरा किया है चारों तरफ, चारों तरफ घेरा का कॉस्ट कितना है? RS 850। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। क्यों करके देखते हैं क्या लिखा हुआ। सिंस रेट कितना है फेंसिंग का, 1 मीटर फेंसिंग करने में कितना लग रहा है? 8.50। लिखेंगे सिंस इन RS 8.50 टोटल फेंसिंग लेंथ इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर। देयरफॉर इन RS 1 टोटल फेंसिंग लेंथ। अगर पैसा कमेगा तो लेंथ भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अगर कम रुपया में हम करें तो फेंसिंग भी क्या होगा? कम में होगा, घेरा कम में भी होगा। तो 1 माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा? 8.50। देयरफॉर इन RS कितना में? 850। टोटल फेंसिंग लेंथ कितना हो जाएगा? 1/8.5 इंटू कितना हो गया? 850। या क्या था? 1/8.50। अब क्या हो जाएगा? अगर इसको सोल्व करेंगे, डेसिमल हटेगा, क्या आ जाएगा? 1 पे 00 00 आएगा। ये कट गया, कितना गया? 100 मीटर। मतलब 100 मीटर क्या गया है? फेंसिंग। मतलब टोटल फेंसिंग क्या होगा? टोटल फेंसिंग क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री या टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। फिर ये जो निकाले, किससे निकाले? पेरीमीटर से निकाले। क्या किए हैं? मनी को डिवाइड कर दिए हैं, रेट से क्या निकल गया? पेरीमीटर। या डायरेक्टली हम कर सकते थे, डायरेक्टली कर सकते थे। वन मिनट।
ठीक, ये डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते थे, पेरीमीटर, डायरेक्ट पेरीमीटर निकाल सकते थे कैसे, पेरीमीटर इक्वल टू जो मनी दिया हुआ टोटल 850 अपॉन क्या कर देंगे 8.5, डेसिमल हटेगा 00 कट गया, कितना आ गया 100 मीटर। मतलब डायरेक्टली ये चीज़ भी हम कर सकते थे, ये भी एक डायरेक्ट करें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे किया जाता है हम ऊपर समझाए हैं, अगर कोई स्टूडेंट ये भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकल गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आ गया पेरीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। अब क्या होता है फॉर्मूला, सिंस पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर पुट कर देंगे कितना आ गया 100, 2 लेंथ कितना देख रखा है, लेंथ देख रखा था 32 मीटर, बी निकालना है हमको, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100/2, 32 प्लस बी एक क्या हो जाएगा 50, 50 इक्वल टू 32 प्लस बी, 32 प्लस बी हो गया कितना 50, बी कितना हो गया 50 माइनस 32 कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, अब 4 में से 3 गया 1, कितना आंसर आ जाएगा 18 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, कोई टेंशन यहाँ तक, तो फर्स्ट का सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन शेप्ड मेटेलिक वायर मेजर 12 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन शेप्ड मेटेलिक वायर मेजर 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, छोड़े इसको इरेज करते हैं, हो गया यहाँ तक। ठीक, क्या है द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, सेकेंड क्वेश्चन रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन है उसका साइड कितना है 12 सेंटीमीटर है, एक साइड है 12 12 12 सब जगह 12 सब क्या है 12 है। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड आउट एंड मेड इनटू रेक्टेंगल, इसको क्या कर दिया गया है रेक्टेंगल बना दिया गया, अगर आप क्या बना दिया गया है रेक्टेंगल, एंड मेड रेक्टेंगल, विड्थ कितना है, विड्थ इसका है 12 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया, इसका क्या पूछा है एरिया, इसका क्या पूछा है एरिया, एरिया इक्वल टू व्हाट। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, इसका ब्रेथ दिया हुआ है, विड्थ जो है दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमको लेंथ, अगर एल निकाल दें इसका तो क्या होगा एरिया एल इंटू बी। तो ये दिमाग लगाना कि लेंथ कैसे निकलेगा, क्या लगाना है दिमाग, लेंथ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा लेंथ। इसी फिगर से इस फिगर को क्या किया गया ड्रॉ किया गया, इसी फिगर से ड्रॉ किया गया है, मतलब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या होगा सेम होगा, मतलब इसको बनाने में जितना इसका पेरीमीटर होगा उसी वही जो हुआ होगा, क्योंकि अगर मान लो कि ये वायर से बना है, वायर को क्या किया खींच दिए, खींच करके फिर क्या बना दिया हम रेक्टेंगल, तो जितना वायर इसमें हुआ है उतना ही वायर इसमें जो हुआ होगा, तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा सेम होगा। तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर 12 इंटू 5, पेंटागन का पेरीमीटर कितना होता है एक है 12, इस साइड से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, कितना हो गया 60 मीटर, इसका पेरीमीटर पता चल गया। अब पेरीमीटर अभी बताया है कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी,
पेरीमीटर क्या है 62, लेंथ पता नहीं है, लेंथ तो निकालना है हमको, बी पता है 12। यहाँ सेम बनेगा क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा 32 इधर हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये एल प्लस 12, एल प्लस 12 इक्वल टू 30, एल कितना हो जाएगा 30 माइनस 12, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 18 मीटर। इसका लेंथ कितना आ गया 18। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब आगे करते हैं, इसको हम इरेज करके बनाते हैं। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके तुम लोग कॉपी कर लेना। 18 आ गया था लेंथ, लेंथ आ गया 18, तब क्या है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एल कितना है 18, बी मल्टीप्लाई करो 18 टू जा कितना होगा 36, 18 प्लस 3 कितना हो गया 21, 216 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर है दिया हुआ, ये ऑप्शन है इसका। कोई दिक्कत, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड पे आते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन एज शोन हियर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, यहाँ क्या द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर देख रखा है। थर्ड वन थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर, ये पहले फिगर है 38, यही फिगर है ना, ये फिगर है। साइड ऑफ स्क्वायर कितना तक रखा है 6, बात बताओ, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, क्योंकि सिंस दिस इज व्हाट अ स्क्वायर, इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर सेम, वी नो वेरी वेल। Then this one 6, this one 6, if this will be the 6 then this is also 6 because this is what, this is equilateral triangle। अगर एक साइड इसका 6 है तो इसका सब साइड 6 होगा, क्यों क्यों ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो ही पूछा है क्या, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। ऐड कर दो, यहाँ चलते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 2 4 6, 6 इज 36 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आंसर, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन 39, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर इतना, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, क्या दिया था नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है थर्टी नाइन में क्या दिया हुआ है जी, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 72 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड कितना है 72। कोई दिक्कत। द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप, इसका पेरीमीटर इक्वल है किसका, स्क्वायर शेप का, कोई स्क्वायर शेप है, ठीक है। दिया है व्हाट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, इसका स्क्वायर का लेंथ पूछा। देखो इसका पेरीमीटर अभी बताया है दोनों सेम होगा, क्यों
इसी फिगर से ये फिगर बना, कोई भी फिगर से सेम फिगर से अगर दूसरा फिगर बनेगा तो दोनों क्या रहेगा, पेरीमीटर सेम रहेगा। क्योंकि समझ जाओ उतना ही वायर यूज हुआ होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल जितना वायर बनाने में यूज होगा, इस तरह इस तरह इस तरह से इसको खोल करके अगर बनाएंगे उसको स्क्वायर तो उतना ही वायर रहेगा ना। तो क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 72 इंटू 3। क्या होता है पेरीमीटर इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड इंटू 3 या 72 प्लस 72 प्लस 72, ये भी कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, इतना मीटर 1 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ था, मीटर में ही दिया होगा, कुछ भी दिया रहे, सेंटीमीटर में ठीक। ऐसे पकड़े देखो सब में ऑप्शन में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही दिया होगा, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर है। अब बोला ऐसा साइड, बताओ जी साइड क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, या पेरीमीटर क्या लिख सकते हैं 216 4 इंटू साइड, ठीक। अब 4 को इधर लाओ, 216 अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड। काटो, 4 5 जा 20, अब 4 4 जा, साइड कितना आ गया, साइड इक्वल टू 50, एक ही हो गया आंसर 54 सेंटीमीटर। यूनिट छोड़ना नहीं है, 54 सेंटीमीटर। कोई टेंशन है यहाँ तक, सब इसमें बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैथमेटिक्स में आपका बेसिक क्लियर है, कोई भी किताब बन सकता है, आर डी शर्मा फार डी शर्मा जो भी रहे, कोई टेंशन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया का कोई भी हिसाब बनेगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन, आर डी शर्मा से डर लगता है, आर डी शर्मा बना के देखो, अगर बेसिक क्लियर है सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली नीडेड टू फिट इन रेक्टेंगुलर रीजन दैट मेजर इतना एंड इतना। बोल रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ, एक लेंथ है एक ब्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है 40, हाउ मेनी ब्रिक्स, 40 का एक ब्रिक्स दिया हुआ है जी, मानो एक ब्रिक्स है। लेंथ कितना देख रखा है, लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 6 सेंटीमीटर। ये ब्रिक्स है, क्या है ब्रिक्स, ठीक। लेंथ इतना रेस्पेक्टिव विल बी नीडेड टू फिट इन रेक्टेंगुलर रीजन, एक क्या है रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर क्या है रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन दैट मेजर 90 सेंटीमीटर इंटू 120 इंटू 90। अब बोल रहा है कि इसमें कितना ये फीट होगा, क्या करेंगे बताओ। हमको ब्रिक्स लगाना है, टाइल्स लगाना है, मैट लगाना है, कहाँ लगाते हैं एरिया में, पेरीमीटर में, एरिया में। क्योंकि जब भी लगेगा ये ब्रिक्स कहाँ लगेगा, इस तरह से लगेगा। ये क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है रीजन इनसाइड द फिगर। कोई फिगर है जैसे ये फिगर है, इसके अंदर जो रीजन है इसमें क्या होता है एरिया होता है ना। तो जो भी हमको टाइल्स बिछाना है, क्वेश्चन रहेगा टाइल्स बिछाने पर। अगर मैट लगाना है, ब्रिक्स लगाना है, कुछ भी लगाना है, कहाँ लगेंगे एरिया। जैसे ही ब्रिक्स का बात आ गया मतलब समझना, अच्छा ब्रिक्स है इसका मतलब एरिया में लगाना है, एरिया में लगाना क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालेंगे एरिया, कैसे निकालेंगे एरिया। अब बोला है कितना ब्रिक्स लगेगा बताओ तो। अब यही ब्रिक्स ना पूरा एरिया छेकेगा, छेका नहीं छेकेगा, इसका 2 मेथड बताते हैं, एक होगा कॉन्सेप्ट एक होगा ट्रिक, है ना। सबसे पहला बेसिक पे आओ, इसका एरिया और जितना भी ब्रिक्स लगेगा उसका एरिया दोनों क्या होगा सेम होगा। मानते हैं कि n ब्रिक्स लगा होगा, n हमको पता नहीं है 4 5 6 7 कुछ पता नहीं, n पता है, n नंबर पता है। मान लिए टोटल ब्रिक्स दैट इज यूज्ड इक्वल टू n। अब बता तो अगर इसका एरिया निकालेंगे ब्रिक्स का कितना हो जाएगा जी, एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा n इंटू एक ब्रिक्स का एरिया 6 इंटू 12
होगा कि नहीं होगा? ये कैसा है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर ब्रिक्स है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 इंटू 6 n। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एल इंटू बी कितना होगा? 120 इंटू 90। एरिया और एरिया दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि उतना ही ईटा लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 120 n इंटू 6 इंटू 12 इक्वल टू 120 इंटू 90। क्या हो जाएगा? n 120 इंटू 90 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 नीचे आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। कितना कटेगा? 12 10 जा और 3 2 जा, 5 2 जा और 33 जा, 35 जा, कितना होगा? 150। 150 ब्रिक्स लगेगा। कोई दिक्कत? कितना ब्रिक्स लगेगा? 150। कौन सा क्वेश्चन था ये? है ना, ये हो गया, ये हो गया कॉन्सेप्ट से। डायरेक्टेड ट्रिक से कैसे? देखो ये वाला फॉर्मूला होता है, तुम लोग पढ़ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होता है क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक्स। कोई भी फॉर्मूला बनता है कॉन्सेप्ट से ही बनता है। डायरेक्ट पुट कर दिया है, एकदम रेडीमेड है, रेडीमेड डालो एकदम निकाल दो। लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे बनता है? इस तरह से। अगर इस तरह से बनाएगा तो कोई टेंशन नहीं। एक फॉर्मूला होता है, सेकेंड मेथड, इसका जो है सेकेंड मेथड, इसका सेकेंड मेथड। नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा? टोटल, यहाँ लिखते, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक्स। ये फॉर्मूला होता है, जिसको इस तरह से बनाने का मन इस तरह से बनाएगा तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना हो जाएगा? 90 इंटू 120 अपॉन इसका 12 इंटू 6। काटो, 6 2 जा 20, कितना हो जाएगा? 4 3 4 जा और 5 4 जा, 33 जा 35 जा, कितना हो जाएगा? 150 आंसर। तो कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41। द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रेक्टेंगुलर रूम इज RS इतना। द रेट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ, द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग रेक्टेंगुलर रूम इज इतना। द रेट ऑफ फ्लोरिंग इज RS पर स्क्वायर मीटर इफ द रूम इज इतना मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रूम। देखो कॉस्ट पे क्वेश्चन आया है, इसके पहले कॉस्ट पे दिया था, क्या निकला था? पेरीमीटर। देखो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन दोनों लगभग सेम है कॉन्सेप्ट में। ये पेरीमीटर का बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है? एरिया का। कैसे हम समझे? क्योंकि दिया द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग रेक्टेंगुलर रूम इतना, द रेट दिया है इतना पर स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ पर स्क्वायर मीटर है, यहाँ क्या दिया था? रेट पर मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन पकड़ा जाता है। पर मीटर मतलब पेरीमीटर का बात कर रहा है, पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है? एरिया की बात कर रहा है। इसमें एरिया निकालेंगे, सेम क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है क्वेश्चन इजी, कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं क्लियर है क्वेश्चन हार्ड। देखो यहाँ क्या है? 41, क्वेश्चन 41। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, रेक्टेंगुलर रूम है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या लिखा है? RS
5698। ठीक। और रेट कितना है? रेट है RS 30 पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। अब दिया है कि इफ द रूम इज इतना मीटर लॉन्ग, इसका लंबाई कितना है? 14 मीटर। तो क्या पूछा है इसका? ब्रेथ भी पूछा है। तो जब भी क्या करेंगे, रेट को डिवाइड कर देंगे, ये टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे, क्या निकलेगा? एरिया। कैसे? उसी मेथड से लिखेंगे, सिंस इन RS 37 टोटल एरिया दैट इज फ्लोर्ड इक्वल टू कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर होगा। ये 37 पर स्क्वायर मीटर है। देयरफॉर इन RS1 टोटल एरिया दैट इज फ्लोर्ड कितना हो जाएगा? 1/37। देयरफॉर इन RS कितना जी? RS 5698 टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/37 इंटू 5698। इसको काटो। 37 से अगर काटेंगे 5698, 1 टाइम्स लगेगा 37 6 9 1 9 कितना हो जाएगा? 6 5 टाइम्स लगेगा। 7 5 जा 35, 5 जा 15 15, 7 5 जा 35, 5 15 पर 3 18, 4 1 कितना होगा? 8। कितना लगेगा? 4 टाइम्स। कितना आंसर आ गया? 154 मीटर स्क्वायर।